और हिंदुओं में भी पंजाबी का बच्चा हकीकत राय, आज तक हकीकत राय का मुकाबला नहीं हुआ है। कोई 21-22 साल का नौजवान जिसकी मूछें आई हो और माँ गाती है उसकी लोरियां कि तेरी सगाई कर दूंगी, तेरी शादी कर दूंगी, और उसने कहा कि आजादी के साथ शादी करूंगा। और उसने, उस पंजाबी के लड़के ने शहादत दी, उसका नाम भगत सिंह था। तुम उसकी औलाद हो, ढींगड़ा की औलाद हो। आप गुरु गोविंद के 4 बच्चे, हम तो अपना एक बच्चा गली में चला जाए ने पकड़ो छुअर नु कोई ट्रक आंदा पे ध्यान रखूंगा वो किथे चोट लग जासी। एक बच्चा शहीद हुआ, दूसरा बच्चा शहीद हुआ, तीसरा शहीद हुआ, चौथा शहीद हुआ, पत्नी शहीद हुई, मां शहीद हुई। है कोई और कोई कहानी बताओ भारत के इतिहास में कोई कहानी ऐसी हो? पंजाबी खत्रियों के घर की ये कहानी सुना कहीं कि धर्म रखेंगे, देश छोड़ना पड़े आपको। किसी ने कहा देश छोड़ दो, आपकी माँ बाप आए होंगे ना, आपके दादा दादी आए होंगे, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप अपना मुल्क छोड़ के चले जाओ। सरकारी आदेश तो कोई नहीं था। दंगे फसाद हुए, आपको आना पड़ा। बुजुर्गों ने कहा या तो इस्लाम ग्रहण करना पड़ेगा यदि वहां रहना पड़ेगा, या सिर कटाओ बचना पड़ेगा, या धर्म बचाओ इस देश को छोड़ो। छोड़ा किसी और ने धर्म, बंगाली आज तक देश छोड़ के आए, आज तक सेटल नहीं हुए। नालियां साफ करते फिरते, कोई देखा पंजाबी नाली साफ करते? कोई देखा पंजाबी रिक्शा रेडी चलाते? शुरू में जितने चला गए टैक्सियों के मालिक हो गए सारे। 5 लाख पंजाबियों के खून की नदी पार करके तुम्हारे माँ बाप आए हैं। जाग पंजाबी, जाग पंजाबी। और जिस दिन तुम्हें ये पता लग गया, ये सारी बातें कहने का अर्थ यही है कि तुम नालायक नहीं हो। भेड़, शेर का बच्चा भेड़ों में घूमता घूमता भेड़ हो गया, और जब शेर ने उसका कान पकड़ा और पानी के पास ले गया और उसने कहा अरे तू शेर का बच्चा कहाँ भेड़ों में घूमता है। ये है पंजाबी। शेर बनो, बनने की भी आवश्यकता नहीं, तुम तो शेर हो। अरे किसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी माँ को, बहन को, पत्नी को कहा होगा कि बलिदान करो, नहीं तो मैं काटता हूं, नहीं तो तुम्हें धर्म परिवर्तित होकर इस्लाम में जाना पड़ेगा। किसी कौम में ऐसा उदाहरण है? नहीं। और तुम अपने बच्चों को बताते कि तुम इतनी महान कौम के आदमी। हमारे घर में एक छोटी सी छुरी अब भी है, हमने संभाल के रखी हुई। मेरी उम्र 76 साल है। हमारा पुराना इतिहास हमारे पास है। हमारे घर के सारे आदमी मार दिए गए, सारी औरतें मार दी गई। मेरे पिता और मेरी माता और 2 बच्चे बचे। वो छुरी मेरे पिता बताते थे बेटा ये छुरी मैंने तेरी माँ को दी थी जब वहां से हम चले थे पैदल। पाकिस्तान जो आज का ये हमारा पुराना पंजाब था, वहां से चले थे इस पंजाब की तरफ, और मैंने कहा था रास्ते में मुसलमान करेंगे हमला, मैं लड़ूंगा और मरूंगा, और तू इस छुरी से पहले इन दोनों बच्चों को मारना फिर खुद। है कहीं उदाहरण? दिखाओ। नहीं है। तुम्हारे माँ बाप उन क्षत्रियों की संतान है, इसलिए आपने ये निर्णय लिया कि भेड़ों को, जो असली शेर हैं, भेड़ बने हुए हैं, इनको दिखाओ पानी में झलक इनकी, और समस्त पंजाबी खत्री सभा की स्थापना की। 1.5 लाख मेंबर हैं हमारे, 1.5 लाख। हरियाणा में है, यूपी में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इंदौर तक है, बिहार में है। अभी बिहार सरकार ने, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं करवाई, बिहार सरकार ने पंजाबियों की गिनती करवा ली, यानी उन्होंने अपनी जनसंख्या की गिनती करवा ली, नीतीश बाबू ने। ये कोई 2-1 साल पहले की बात है।
हमने पंजाबियों को वहां कहा, झारखंड में जाकर, बिहार में जाकर, कि यदि तुम्हारी गिनती हो तो अपना नाम खत्री लिखवाना जाति और अपना धर्म हिंदू लिखवाना, भाषा पंजाबी लिखाना। वो कहते हैं हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती। जैसे आप राजस्थान में रहते हो, आपको हमने कहा ना बोलनी आती हो, तुम्हारी माँ बोली जहां से तुम चले हो वो तो भाषा पंजाबी है, पता लग जाएगा हमारे पास कितने पंजाबी। उन्होंने अपनी गिनती कराई, ठाकरों को गिना, जाट तो वहां है नहीं, वहां दूसरी जातियां हैं बहुत सारी, राजपूतों को गिना, ब्राह्मणों को गिना, भूमिहारों को गिना, बिहार के अंदर पिछड़ी जितनी भी कौमें हैं उनको गिना, 2,70,000 खत्री गिने। ये लिखा हुआ है, अभी 2 साल पहले की बात है। हमने उनसे पूछा ये कौन से क्षत्रिय, ठाकुर भी अपने आप को क्षत्रिय बोलते। उन्होंने कहा ये वो पंजाबी हैं जिनको आपने कहा कि आप अपनी जाति क्षत्रिय लिखाओ, भाषा पंजाबी लिखाओ, ये पंजाबी भाषी क्षत्रिय। तो आपके तो डंके बजने लग गए, आप कहाँ घूम रहे हो? यही मैं बताने आया हूं। जो एक शेर ने उस बच्चे को देखा जो गीदड़ों में अपने आप को भेड़ों के झुंड में भेड़ समझ रहा था, उसको दिखाया। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं, आप इतिहास बदल सकते हो, आपने इतिहास बदला। आप बताओ इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए आज तक, मोदी तक, उनमें 2 प्रधानमंत्री पंजाबी है। पंजाबी जो लुटे पुटे आए थे ये उधर के ही पंजाबी है जहां से हम आए हैं। एक गुजरांवाले से आया गुजराल, और एक अपने लायलपुर या किसी और जगह से आए, सरगोदा से शायद आए हैं। ये हमारे सरदार मनमोहन सिंह पंजाबी प्रधानमंत्री बन गया, पंजाबी मुख्यमंत्री बन गया, पंजाबी जनरल बन गया, पंजाबी वाइस चांसलर बन गया, पंजाबी गवर्नर बन गया, और उसके साथी पंजाबी समझते हैं कि अभी तो हम भेड़ ही हैं, हमें कौन पूछेगा। भेड़ नहीं हो आप, क्षत्रियों की औलाद हो। सिर्फ 1 मिनट का आपको एक तथ्य बताता हूं, आपको करना क्या है। हरियाणा में मैंने बताया हम सफल हो गए, पंजाब यहां भी सफल हो गए, पंजाब तो है ही पंजाबियों का। हरियाणा में मैंने उनको कहा हम डरते थे पहले, सच्ची बात है, आप भी डरते हो। आपसे कोई पूछे आप किस जाति के हो करने लग जाते हैं। पढ़े लिखे बोलते हैं इंसान हैं और क्या जानवर लगते हैं, ऐसा जवाब देते हैं। नहीं, ये जातियां हमने तो नहीं बनाई, ये ऋषि मुनियों के समय से बनी हुई है, चली आ रही है। हमने कहा सिर्फ ये कहो, कोई भी पूछे, हमारे हरियाणा में बहुत पूछते, कोई भी नया आदमी मिलता है ना, अरे किसका है, सीधे पूछते। मुझे नहीं पता राजस्थान में क्या होता है, हरियाणा में जाति जरूर पूछी जाती है। हमने उनसे कहा सिर्फ ये कहो हम पंजाबी खत्री हैं। हाँ तुम खत्री? हाँ क्यों, खत्री जाट भी होते हैं, थोड़े से हैं। आप ये सोचो बोली के आधार पे ये जातियां बनी थी। लांबे जाट भी होते हैं, लांबे पंजाबी भी होते हैं, कटारिये जाट भी होते हैं, कटारिये मेरे जाट भी होते हैं, मेरे पंजाबी भी होते हैं, मेरे हरिजन भी होते हैं, चोपड़ा रोड भी होते हैं, चोपड़ा पंजाबी भी होते हैं, चोपड़ा जाट भी होते हैं। ये जातियों के बारे में हमें ज्यादा नहीं रिसर्च करनी, लोगों ने की हुई है। उन्होंने सिंपल बात ये कहनी है कि हम पंजाबी खत्री हैं, पहचान शुरू हो गई। अब पहचान तो तब होगी जब राजपाट आपके हाथ में रहेगा। हमारा एक गीदड़ भाई मुख्यमंत्री बन गया, वहां पे 10 साल मुख्यमंत्री रहा, वो शर्माता ही रहा, कहता मैं पंजाबी नहीं, मैं मनोहर लाल खट्टर, कोई नहीं मेरा यार खट्टर ना हटाओ, मैं तो खाली मनोहर लाल हूं। अरे जो छाती ठोक के क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुड्डा क्यों लिखता है भाई? छाती ठोक के तू कहता मैं मुख्यमंत्री हूं, सबकी सेवा करूंगा, 36 बिरादरी की, परंतु मैं पंजाबी हूं। दम नहीं था, आत्मबल नहीं था। हमने संघर्ष किया वहां पे 2 साल, लोगों को समझाया कि ताकत तो राजनीति में है भाई, कहां घूम रहे हो, समाज के काम करते रहो, मंदिर भी बनाओ, मठ भी बनाओ, गुरुद्वारे भी बनाओ, विधवाओं की सहायता भी करो,
महिलाओं की जो अच्छे बच्चों की अच्छी जगह शादी हो जाए, ये प्रयास करते रहो। गरीब के बच्चे को पढ़ाने में सहयोग दो, परंतु यदि राजनीति में नहीं घुसोगे पिछड़ जाओगे, क्योंकि ताकत वहां से चलती। पिछली बार सिर्फ 6 आदमियों को टिकट मिली, पिछले 5 साल 6 के 6 जीत गए। हमने पंजाबी लग के वोट देते हैं, वैसे गालियां देते रहेंगे, बैड़ा है, औतरा है, काम कोई नहीं करेंदा, निकम्मा है, फलाना है, ढींगड़ा गाला आ गया मरू किथा मंजू वोट ही कोई पावना पौसी ना अपनी कौम दा है बिरा है, आ गया ना भरा हुआ। जाट भी ऐसे ही सोचता है, मुसलमान भी ऐसे सोचता है, तुम क्यों नहीं सोचते? हमने उन्हें कहा मूर्खो, हमारी तो कोई पार्टी नहीं है, टिकटें ले लो, चाहे बीजेपी से लो चाहे कांग्रेस से लो। 18 आदमी लड़ रहे हैं इलेक्शन, 18, 9 बीजेपी से 9 कांग्रेस से। आपको पता भी आपस में लड़ने की, हम खतरी है ना, खाली तो बैठ नहीं सकते, बाहर लड़े ना लड़े घर में लड़ाई जरूर कर लेनी है। तो 5 ऐसी जगह है जहां पे पंजाबी दोनों पार्टियों के आमने सामने हो गए। तो भाई कोई भी जीते हारे 5 पंजाबी जीतेंगे, बाकी बचे 13 में आधे भी जीत गए तो 12 एमएलए, 90 की विधानसभा में 12 एमएलए वो होंगे जो आपका आदेश मानेंगे, जो पंजाबियत को मानेंगे, जो पंजाबी संस्कृति के सूचक हैं। अरे ताकत हम दिखाएंगे। है किसी की हिम्मत हरियाणा में हमारे किसी पंजाबी की बच्ची के ऊपर बलात्कार हो जाए? है किसी की हिम्मत कि पंजाबी किसी के घर पे बुलडोजर चढ़ जाए? है किसी की हिम्मत कि किसी के घर पे कब्जा हो जाए, उसकी जमीन के ऊपर कब्जा हो जाए? पंजाबी ये दुर्व्यवहार पहले होते रहे, परंतु जब राजनीतिक ताकत आपके हाथ में आ जाएगी तो होना संभव है ही नहीं। छोटा सा शहर आपका बयाना, गंगापुर भी गए नेगी साहब, मेरे साथ ये नागी साहब खड़े हैं। इतना जुनून होता है छोटे शहर में, हमें भी आने का शौक होता, मौका नहीं मिलता ना बड़े बड़े शहरों में। छोटे शहर में लोगों का जुनून इसलिए होता है कि उनमें असुरक्षा होती है। असुरक्षा मत मानो, 1.5 लाख वॉलंटियर प्रधान इस जगह जहां मैं पे खड़ा हूं बयाना, इसकी जनता ध्यान से सुनो, पंजाबी खास तौर पे 1.5 लाख वॉलंटियर आपके साथ अन्याय होगा, 1.5 लाख आदमी यहाँ इकट्ठे कर देंगे, हिला देंगे भजन लाल को या किसी और को। और मतलब नहीं, हमारी बच्ची के साथ गड़बड़ हुई, हमने वार्निंग दी उनको, फौरन गिरफ्तार करो। एक बच्चा गंगानगर का, वहां उसका मर्डर हो गया गुड़गांव में, हमने वहां गुड़गांव में एसडीएम को घेर लिया। ताकत है आप में, लोगों में भावना भरनी पड़ती है, ये भावना आप में भरने पड़ती है। भाई ने अभी नारा लगाया, कुछ ना करो। सुबह जब मंत्र जाप करते हो, अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हो, नमस्कार कर लो, बुजुर्गों के पैर छू लो, उसके बाद हर बच्चा, हर युवक, हर बड़ा, हर नारी, हर महिला ये कहे, गर्व से कहूंगी, गर्व से कहूंगा मैं पंजाबी हूं। जब ये कहने लग जाओगे, आपके अंदर ताकत अपने आप आ जाएगी, आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तो खुद ही ताकतवर हो। अब बताओ, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगने। एक ही बात सोचनी है आपने कि मैं पंजाबी हूं, गर्व से कहती हूं या कहता हूं मैं पंजाबी हूं। और भाई ने नारा दिया, जय पंजाबी जाग पंजाबी। यूट्यूब पे भी ये आएगा, अभी एक आपको सीरियल दिखाई देंगे, अपने हम महाराज अरूण जी की भी जन्म कथा का वहां सीरियल बना रहे हैं। सारे देश को पता लगे ये कौम क्या चीज है। अब कौम तो तब दिखेगी ना, आदमी होंगे, आदमी हो 2.5 और हम सोचे हाई, ये तो हो नहीं सकता ना। इसीलिए हाँ बोलिए। तो आप ये मान के चले कि राजस्थान में हमने ताकत बनानी, चाहे वो गंगापुर हो, चाहे बयाना हो, चाहे दौसा हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, जयपुर हो, उदयपुर हो, जहां पंजाबी बैठा, चाहे किसी गांव में भी बैठा, उसको एहसास हो भाई तेरा ध्यान रखने वाला एक संगठन है। तो मेरा हाथ जोड़ के जितने भी ये हमारे पदाधिकारी खड़े, इनसे निवेदन है कि तलवार जी, आप और आपकी टीम ये एहसास पैदा करो कि किसी पंजाबी को अत्याचार का
कोई भी लक्ष्य ना बना सके, कोई किसी पंजाबी पर, चाहे वो छोटे गांव में बैठा, उसके साथ नाजायज हरकत ना हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे दूसरी बिरादरियों की तरफ से हो। आप अपने आप तगड़े हो गए। अब आपने एक काम और करना, ये आखिरी बात कह के जा रहा हूं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और ये जातिगत जनगणना नहीं करवा रही थी। वैसे इनकी भी सोच ठीक थी, जातिगत जनगणना से देश जातियों में बंट जाता है, ताकत बढ़ती है, बात तो ठीक थी। परंतु जातियां कहती है जैसे हमारे अंदर इच्छक है, आपसे कोई सवाल करे, अरे भाई किसका है या किस जाति का, आप कहो मैं पंजाबी हूँ। अरे पंजाबी कौन होते हैं भाई? भाई पंजाबी खत्री हूँ। अच्छा पंजाबी खत्री कितने हो? तो आप कहोगे 80 घर हैं जी, 100 घर हैं जी। और यदि आप कहो करोड़ों घर हैं तो ताकत आपकी बढ़ी कि नहीं? और पता कैसे लगेगा? गप तो आप मार नहीं सकते, गप तो आप मार नहीं सकते, इसलिए जातिगत जनगणना हो रही है। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया, आज की अखबार पढ़ लो, शाह का बयान है कि जातिगत जनगणना बहुत जल्दी हम शुरू करवा रहे हैं, करवाएंगे। ये हमारी जीत है, हमने शुरुआत ही इससे की थी। हर पंजाबी को अपनी जाति खत्री लिखानी चाहिए। आप महाराजा अरूट जी के वंशज हो, महाराजा अरूट भगवान राम का वंशज है। अरे भगवान राम के डायरेक्ट वंशज हो आप, 200वीं पीढ़ी हो, 5वीं पीढ़ी हो, उसको तो छोड़ो, वो तो इतिहास बताएगा। आप जितने क्षत्रिय हो, वो सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी हम हैं नहीं, हम सूर्यवंशी हैं। बाकी क्षत्रिय चाहे वो गुजर हैं, चाहे वो जाट हैं, चाहे वो राजपूत हैं, वो चंद्रवंशी हैं। सीधी सादी बात है, आप भगवान राम के वंशज हो और भगवान राम के वंशज होकर आप खरदूषणों से घबरा रहे हो। कोई खरदूषण, कोई कुंभकर्ण, कोई मेघनाथ आपका नुकसान नहीं कर सकता। शर्त यह है कि अपने घर में विभीषण ना पैदा होने देना, इसका भी ध्यान रखना। रामायण से आप ये भी बात सीखना, आपके घर में विभीषण, चाहे उसने अच्छा काम किया हो, रामायण में श्री राम जी का हित किया हो, परंतु विभीषण का मंदिर सिर्फ एक ही है, लंका में भी नहीं। मैं सारा लंका घूमा हूं, कहीं विभीषण का मंदिर नहीं। अभी भी लोग नफरत करते हैं, भाई ने मरवा दिया भाई को, ये तो बहुत खराब किया, अच्छा था बुरा था, घर के अंदर फैसला होना चाहिए था, जो भी है। अब उसके ऊपर बहस पर नहीं जाते। आपसे एक सिर्फ शपथ लेना चाहते हैं, जैसे ही जनगणना वाला आपके घर आए, आप ये ना लिखवाना मैं चोपड़ा हूं, मैं अनेजा हूं, मैं सुनेजा हूं, मैं अरोड़ा हूं, मैं फलाना हूं, नथिंग डूइंग। अपना नाम लिखवाना, आपकी जाति पूछेगा, कॉलम है उसमें जाति क्षत्रिय लिखवाना। भाषा पूछेगा, भाषा का भी कॉलम है, भाषा पंजाबी लिखाना। और यदि कोई नहीं लिखाएगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सुन लो, हमारे को दुख होगा, आपकी गिनती कम हो जाएगी। जितने आदमी अपने आप को खत्री नहीं लिखवाएंगे, कोई कहेगा जी मैं तो अरोड़ा लिखावांगा। अरे भाई अरोड़ा शब्द ही नहीं है, बीच में तो लिखाओगे कैसे? आप अरोड़ा शादी ब्याह के टाइम लिखो अपने आप को, वहां पर आपको क्षत्रिय लिखवाना है, भाषा पंजाबी लिखाना है। और जब संख्या आएगी 12 करोड़, 140 करोड़ में आप हो 12 करोड़, जो वहां से चले थे 88 लाख चले थे, ऐसा अंदेशा है। एक्चुअल अब पता लगेगा। तो आप बैठे हुए यहाँ बयाना में कहोगे मैं छोटे मोटे समाज का सदस्य या सदस्य नहीं हूँ, एक महान पंजाबी क्षत्रिय समुदाय का सदस्य हूँ, जिसके सदस्यों की संख्या है 12 करोड़। पूरे देश में जम्मू से लेकर त्रिवेंद्रम तक हम फैले हुए हैं, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। चाहे वो नोबेल प्राइज का सवाल हो, वहां भी हरगोविंद खुराना आगे आया। तो आप सिर्फ अपने आप में गौरव पैदा कर लो, पंजाबी ताकत आपके साथ है, समस्त पंजाबी खत्री सभा आपके सहयोग में है। आपके लिए हम बड़े भाई की तरह काम करेंगे, बरसात में हम छाते की तरह काम करेंगे, सुरक्षा करेंगे। और आपको सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है, मैं पंजाबी हूं, और दूसरी जय पंजाबी जाग पंजाबी। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। अभी आपने हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बोधन सुना।
અમે